माय तुम क्या लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? नो सर। तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले 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 ले। कौन है बे? मैं? अरे मैं गोली। जब पैदा हुआ तो कैप्सूल था क्या? तू मेरे को जानता नहीं है। मैं खाली सांस लेता हूँ ना तो सामने वाला टपक जाता है। तो अच्छा माउथ फ्रेशनर चूस ना चूसे। थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। नैना आई लव यू। नो नैना आई एम कमिंग। सर अरे आपको तो मैंने कल बुलाया था सर, लेकिन आप उससे अभी बुला लीजिए। किसे? अरे वही महान डांसर जो अभी बाहर गई है। चली गई? हाँ, आप नहीं जानते, जब वो हाथ ऐसे लहराती है तो सैकड़ों घायल, जब वो पैर ऐसा मारती है तो लाखों बेहोश, जब वो झटका ऐसे लेती है तो लाखों की दिलों की धड़कन रुक जाती है। रुकी हुई धड़कन तो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो वापस नहीं आती। जाइए जाइए, से रोकिए ना, चाहिए ना। हटिए हटिए। अरे अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए इस नटवर की बड़ी भूल को, जो इस देश की महान नृत्यांगना को अपने ही अंगना में पहचान नहीं सका। आशा है इस बात का बुरा न मानते हुए कल से ही आप अपने चरण कमलों से पधार कर मेरे विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगी। नहीं बढ़ाएंगी तो न रहेगा नटवर, न रहेगा लाल। मौन तोड़िए, मुख से बोलिए। आएंगी ना? आएंगी ना? जी हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। प्रार्थना स्वीकार हुई, देवी प्रसन्न हुई, जीवन सफल हो गया। धन्यवाद धन्यवाद देवी, धन्यवाद धन्यवाद। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। या यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है? मुझे सुन, कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुरदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? मुझे 20 मिनट पिज्जा पहुंचाना है प्लीज। अरे पिज्जा बड़ा होता है या प्यार? पिज्जा के टुकड़े होते तो पेट भरता है, और जब प्यार के टुकड़े होते तो आशिक मरता है। बस अब कुछ मत कहो। इस शहर का हर रास्ता है नापा, 20 मिनट में तुमको पहुंचा देगा थापा। Thank you. Come on! इससे पहले नैना जाए विदेश। हट जाओ। चल थापा, जल्दी चला, तुझे तेरी धरनों की कसम। यूं ही चला, चल यूं ही चला, जल्दी चला, जल्दी चल थापा, जल्दी चला। इज्जत का सवाल है। नैना, मेरी नैना, थापा लेके आ रहा है मुझे। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार। 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जैस्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सोप? What a try, what a good shot, you're a good looking guy, man. तुम एक लड़की हो, यहाँ एक फैमिली मेंबर जैसी हो। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरे बेडरूम में सोगी और मैं तुम्हारे कमरे में। कैसे बोल रहे हैं? ये तो कहना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम है। What? आपके मेरे बीच में प्रेम? सर हम सर्वेंट हैं सर। प्रेम 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 अमीरी गरीबी नहीं देखता, कहीं पे भी टूट पड़ता है। इसलिए आज के बाद तुम मेरे बेडरूम में रहोगी। इज दैट क्लियर? हेलो डॉक्टर। जी मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। आप डॉक्टर नहीं हो? जी नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मेरी ये टांगे जो होकर भी नहीं है। अरे ये कैसे? आप रहने दीजिए, बहुत दर्दनाक व्यथा है। आप सुनेंगी तो आपके कान फट पड़ेंगे। अच्छा,
तो फिर रहने दीजिए। नहीं रहने कैसे दीजिए, बात अगर आपके मुंह से निकली है तो फिर उसे पूरी होने दीजिए। मैं फौज में था, कारगिल। कैन यू सी द सिनेरियो? कारगिल के महायुद्ध में मैं गोलियों की बौछार करते हुए लाहौर तक पहुंच गया। देखा, अचानक गोलियां खत्म हो गईं और वॉर भी। मैं पकड़ा गया। 20 दिनों तक मुझे उल्टा लटकाकर मेरे पैरों पर तड़ातड़ लाठियों की बरसात करते रहे, लेकिन मेरी हिम्मत तो देखिए। हड्डियां बोली तो बोली, मगर मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है? हाँ? या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं के वहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है। हाँ? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। टोबो बोलता है, टोबो की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी। कानों को? इसके कान काट दो। नहीं टोबू, मेरे कान मत काट टोबू, मैं अंधा हो जाऊंगा टोबू। तेरे कान काटेंगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं, मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बुढ़ाऊ। और तुम मुझी को कोस रहे हो बुढ़ाऊ? हाँ बुढ़ाऊ, बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ? अरे वो तो कम अकली थी, लेकिन तुमको तो अकली थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं। मैंने तुमको अपना गुरु माना और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे और बोले बेटा मांग भी। बड़े दामाद को देवी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहा गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? हाँ? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गाँव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दमाद नहीं पाल सकते ना। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, मैं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी, अंकल आई एम वेरी सॉरी। साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप, गेट आउट। Oh, I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। अरे उसी धर्म पगले की वजह से तो मुझे यहाँ नहीं रहना। धर्म भैया, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? अरे यार, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सब बताओ ना प्लीज। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो, आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर मैं कैसा लग रहा हूँ ना? बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। बे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते हैं, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा।
अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। बे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव, माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे, आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था, तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं भी झूठ मूठ कूदा था। मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे। मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना, सोना मुझे माफ कर दो सोना। सोना, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रघु तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। ये पत्थर को मारे बे। अरे सामने के मारना, तेरी तो को मारे बच्चा। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? पत्थर को मारे बे। अबे तू क्या कर रहा है? पत्थर में गोले चल रहे बेरे। वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर को मार रहा है, तेरी तो